गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैलेकिक जेई पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईआईटी जेई मेंस के सेकेंड सेशन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर भी लिया होगा और अभी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको किसी सेकंड पर्सन से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये पूरा वीडियो आखिरी तक देखते हैं तो आप घर बैठे खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। अगर आप 12th अपेयरिंग हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास 12th की मार्कशीट होगी नहीं। आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और आपका सिग्नेचर। फॉर्म फिल करने से पहले इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल करेक्ट फिल कर सकें, ताकि फिर बाद में कोई दिक्कत ना आए जब आप काउंसलिंग कराने जाएं, आपका कोई डॉक्यूमेंट में कुछ हो और आपके फॉर्म में कुछ हो। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। बच्चों, आपको पता होगा कि जेईई मेंस का ऑफिशियल डोमेन क्या है, jeiimain.nta.nic.in। तो सबसे पहले गूगल पे हम ये सर्च करेंगे jeiimains.nta.nic.in। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे पहले आपका आएगा जेईई मेंस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस पर आप जाएंगे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर, तो आप इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके अंदर एक विंडो ओपन होगी जहां पर लिखा होगा जेईई मेंस मार्च 2021 सेशन फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको इस पॉपअप पे क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक विंडो आपकी ओपन होगी जिस पर दो पार्ट होंगे आपके, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन एंड ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइनिंग। तो ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइनिंग उन बच्चों को साइनिंग करना है जो फरवरी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और बाई मिस्टेक उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन रॉन्ग फिल कर दिया है, तो वो साइनिंग कर अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने पासवर्ड के थ्रू साइनिंग करेंगे और उस पर करेक्शन कर सकते हैं। उनको दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो सोच रहे होंगे कि नहीं सर, मेरा फॉर्म गलत हो गया था, अब मुझे फिर से अप्लाई करना चाहिए ताकि उसमें मेरी क्या हो, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो। तो ऐसा नहीं करना है। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ लॉगिन करके क्या कर सकते हैं, आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। और जो न्यू यूजर्स हैं या जो सेकेंड सेशन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बच्चों, आपका जो रजिस्ट्रेशन पूरा होगा वो 4 स्टेप में होगा। पहला सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपकी कुछ डिटेल आपसे ली जाएंगी, आपकी पर्सनल डिटेल ली जाएंगी। सेकेंड होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसपे आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी एजुकेशन डिटेल और आपके एग्जाम सेंटर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। सेकेंड एग्जाम अपलोड, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, स्कैन फोटो, सिग्नेचर। और फोर्थ स्टेप में आपको बेटा अपनी एग्जाम फीस पे करनी है। तो चलो शुरू करते हैं, रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो बच्चों, हम लोग क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर। जब इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक विंडो ओपन होगी जहां पर आपका डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिखकर आ रहा होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है। इसमें आपको फीस के बारे में दिया गया है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप एक सेशन के लिए ही फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ जस्ट 650 रुपीज आपको पे करने हैं। इससे ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ अगर आप बी और बीटेक का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप दोनों दे रहे हैं, बीआर को बी प्लानिंग के सिर्फ देना चाह रहे हैं तो भी आपको इतना ही पे करना है। तो बच्चों, इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर आपको टिक का साइन आ रहा होगा, आपको सही का निशान करना होगा या टिक करना होगा। आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। आपको इसके बारे में आपको क्या करना होगा, नोटिफाई करना होगा। जब इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो यहां से बेटा आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल ली जाएगी, कैंडिडेट नेम, फादर नेम आपका, मदर नेम, डीओबी, जेंडर और आइडेंटिटी टाइप। जो आप एग्जाम देने जाएंगे, जो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आपको वही यहाँ पर फिल करना है। बच्चों, जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं फॉर्म में वो आपके 10th सर्टिफिकेट, जो 10th पासिंग सर्टिफिकेट है आपका, उसके बिहाफ पे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जो आप स्पेलिंग लिखने वाले हैं अपनी नेम की, अपनी डीओबी की, आधार कार्ड में डीओबी कुछ और है और 10th के मार्कशीट पे आपकी डीओबी कुछ और है। तो आप बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के बिहाफ पर ही आपको सारी डिटेल फिल करनी है। यहां तक कि आपके नेम की स्पेलिंग भी 10th के सर्टिफिकेट के बिहाफ पे ही फिल करना है आपको। तो चलिए जल्दी से फिल कर लेते हैं। मैं अपनी यहाँ पे डिटेल फिल करने वाला हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ।
बच्चों डीओबी डेट ऑफ बर्थ फिल करते समय आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आपको आधार कार्ड वाली डीओबी नहीं फिल करनी है। जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पर है आपको सिर्फ वही डीओबी फिल करनी है। देखते हैं कैसे आगे प्रोसेस करना है आपको। जेंडर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल कर सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप आपको वो यहाँ पर फिल करना है जो जब आप एग्जाम देने जाएंगे सेंटर पर, जो आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे अपने साथ ले जा सके। आपको सिर्फ वही यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप फिल करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की डिटेल फिल करनी है। अगर आपके पास स्कूल आईडी कार्ड है तो आपको स्कूल आईडी कार्ड फिल करनी है। राशन कार्ड है विथ फोटोग्राफ वो आप फिल कर सकते हैं। वोटर आईडी फिल कर सकते हैं, या एडमिट कार्ड क्वालिफाइंग एग्जाम एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ, या इससे पहले आपने कोई एग्जाम दिया हो और जिसपे आपका प्रॉपर फोटो कार्ड हो, आपका फोटो हो, वो आप फिल कर सकते हैं। तो बच्चों सबकी के पास आधार कार्ड होगा, सभी लोगों के पास। तो हम लोग यहाँ पर क्या फिल करने वाले हैं, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। यहाँ पर जब आधार कार्ड आप लेंगे तो आपके पास एक 12 डिजिट का नंबर होगा, वो आपको 12 डिजिट का नंबर वो यहाँ पे आपको फिल करना है। मैं कोई भी डाल देता हूँ यहाँ पे। इसका बेटा आप जहाँ पर रह रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं आप, तो आपको वो फिल करना है यहाँ पर, ना कि आपको अपने गांव का कि नहीं मेरा गांव कहीं और है, मैं यहाँ रहा हूँ या मैं यहाँ से कोचिंग कर रहा हूँ। तो आपको अगर वो वाला फिल करना चाहें वो वाला भी फिल कर सकते हैं, या अपने परमानेंट एड्रेस फिल करना चाहें तो परमानेंट एड्रेस भी फिल कर सकते हैं आप। तो चलो फिर फटाफट कर देते हैं हम लोग। कंट्री इंडिया से हैं, इंडिया ही फिल करेंगे। जो आपका स्टेट है वो फिल करने वाले हैं। मेरा स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, तो मैं क्या फिल करने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे होंगे वो आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं यहाँ पर। ईमेल एड्रेस, हाँ बच्चों ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको वही मेल एड्रेस फिल करना है, आपको मोबाइल नंबर वही देना है, जिससे आप इन फ्यूचर अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं जिस पर आपका ओटीपी आ सके, तो बच्चों अपने फादर का या अपने मदर का, जिसका भी आपके पास ईमेल हो या आपका खुद का पर्सनल मेल हो, जिसको आप इन फ्यूचर चेंज नहीं करने वाले हैं जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती है, तो आपको वही मेल फिल करना है। आपको वही नंबर फिल करना है जिस पर ओटीपी आ सके। सही का निशान टिक कर दीजिए तो आपका ऑटो फिल हो जाएगा। अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, आप पूरा नया एड्रेस फिल कर सकते हैं बेटा। उसके बाद आपका पासवर्ड लिया जाएगा, ताकि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपके पास आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा जो अभी आप फिल करेंगे। तो आपको ऐसा पासवर्ड फिल करना है जिसको आप हमेशा याद रखें। पासवर्ड सेट करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। टोटल डिजिट होने चाहिए आपके 8 to 13 डिजिट होने चाहिए आपको। पहला लेटर आपका कैपिटल हो, उसके बाद स्मॉल। आप किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, आप न्यूमेरिक नंबर का भी यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर यूज करिए जिससे आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। और आपका कोई पासवर्ड, आपको ये पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है, आपको पासवर्ड अपने पास ही रखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग पासवर्ड बना लेते हैं। अपना पासवर्ड बनाता हूं मैं, आप लोग भी अपना पासवर्ड बनाइएगा ऐसा कि ताकि कोई भी आपका फ्रेंड कि हाँ कि चलिए मैं देख लेता हूं कि मेरे दोस्त के नंबर कितने आए हुए हैं, उसका पासवर्ड ये होगा। तो आपको अपना पासवर्ड किसी जरूरत बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो ऐसा पासवर्ड बनाना है आप लोगों को। हाँ आपने, अगर आप सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे अगर आप अपना ओटीपी भूल जाते हैं आप, या अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, या अपनी मेल चेंज कर देते हैं और पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उसके बाद अगर आप रीसेट करना चाहते हैं पासवर्ड, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना होगा। जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। सभी बच्चों की कोई ना कोई फेवरेट बुक होती है, तो आप वो कर सकते हैं आप। जब बच्चों आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिक्योरिटी पिन सबमिट करना है, ताकि पता चले कि आप रोबोट नहीं है। और सिंपल सी बात है बच्चों, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप रोबोट नहीं है। जब तक आप ये सिक्योरिटी पिन बिल्कुल आप करेक्ट नहीं फिल करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला है। तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों, सिक्योरिटी पिन बिल्कुल करेक्ट फिल करना है, ताकि एक बार में ये हमारा क्या हो सके, सबमिट हो सके। अब चलो बच्चों, अब हम सबमिट करते हैं, देखते हैं सारी डिटेल फॉर्म फिल हुआ है कि नहीं फिल हुआ है। देखते हैं हाँ सारी डिटेल सही है। अब इसके बाद आपको एक रिव्यू पेज आएगा, ताकि आप चेक कर सकें कि आपने जो भी डिटेल ऊपर फिल की हुई है बिल्कुल सही है या नहीं। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने बाई मिस्टेक कोई स्पेलिंग या कोई भी डिटेल आपने रॉन्ग फिल की हुई है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं हम लोग, देखते हैं सारी डिटेल सही है हमारी कि नहीं सही है, चेक कर लेते हैं। सारी डिटेल सही है मेरी। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वेरीफाई करना है, चेकलिस्ट में चेक करना है आपको कि हाँ आपका नेम की स्पेलिंग सही है, आपके नेम की फादर नेम सही है, स्पेलिंग सही है, सारी चीजें चेक कर लेनी है। आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो आप चेक कर देंगे, उसके बाद आप क्या कर देंगे,
डिक्लेरेशन करेंगे कि हाँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी सही है, और जो भी मैं इन फ्यूचर जब काउंसलिंग के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ तो ऐसा सेम इन्फॉर्मेशन मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पर होगी। तो आपको एग्री होना है डिक्लेरेशन के लिए। उसके बाद अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सही है तो आप एडिट करके दोबारा से क्या कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन फिर से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बच्चों फाइनल सबमिट करना है। फाइनल जैसे सबमिट करेंगे आपके पास क्या आएगा, एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको याद रखना है या आप किसी ऐसी जगह नोट कर लें ताकि आपको ये हमेशा ध्यान रहे। आप जब भी लॉगिन करेंगे दोबारा से तो आपको इस एप्लीकेशन जो और आपने पासवर्ड बनाया हुआ है ये दो चीज आपको हमेशा ही याद रखना है, तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आप एडमिट कार्ड निकाल रहे होंगे तभी भी आपको एप्लीकेशन नंबर और अपने पासवर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये दो चीजें बेटा एक ऐसी जगह लिख लें या आप खुद याद कर लें या फोटो ले लें आप, जिससे आपके पास ये हमेशा बना रहे। तो बच्चों अब हम लोग सेकंड स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। तो बच्चों जब हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो हमारे पास सेकंड विंडो ओपन होगी जिसपे कुछ डिटेल ये ऑटो एक्सेस कर लेगा और कुछ डिटेल आपको खुद फिल करनी होगी। तो चलिए फिल करते हैं आज की डिटेल। आप 12th पास आउट हैं, कहाँ से किया है वो सारी डिटेल फिल करनी है आपको। कहाँ से किया हुआ है आपने, अगर आपने यूपी से किया हुआ है तो यूपी से करना है, जहां से भी किया हुआ है आप वहां से कर सकते हैं। कैटेगरी, हाँ बच्चों कैटेगरी फिल करते समय आपको बहुत सा ध्यान देना है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरल ईडब्ल्यूएस ना होते हुए भी जनरल ईडब्ल्यूएस कर देते हैं कि हाँ बाद में हम सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, पर एट अ लास्ट टाइम उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है। तो बच्चों अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ही अप्लाई करें, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कैटेगरी फिल नहीं करना है, सिर्फ आपको जनरल कैटेगरी को ही फिल करना है। अदरवाइज अगर आप फिल कर देते हैं और आपकी रैंकिंग भी आ जाएगी और आपके पास जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के टाइम आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। चलिए आगे की डिटेल फिल करते हैं, हम लोग बताते हैं आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है। कैटेगरी फिल करते हैं, देखते हैं जनरल। आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है या नहीं है, नहीं है तो आपको क्या करना है, नो कर देना है। डायबिटीज के पेशेंट हैं, नहीं है, नो करना है आपको। रेजिडेंस क्या है, आप रूरल से करते हैं अर्बन से करते हैं, आपको वो चूज करना है। तो बच्चों आप अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो ही आप पीडब्ल्यूडी में यस करें, अदरवाइज आपको क्या करना है, नो करना है। अगर डायबिटीज पेशेंट है सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। प्रिपरेशन मोड कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया हुआ है, सेल्फ प्रिपरेशन की हुई है या इंडिविजुअल ट्यूशन लिया हुआ है आपने, वो आपको फिल करना है। किस मीडियम से आपने पढ़ाई की है, मतलब कि 12th आप किस मीडियम से क्वालिफाई हैं, मतलब कि हिंदी से, इंग्लिश से, तेलुगु, तमिल, मलयालम, वो आपको फिल करना है यहाँ पर। और आप किसके लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं, बीई और बीटेक के लिए देना चाह रहे हैं, बीआर के लिए देना चाह रहे हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। बीटेक वाले बीटेक सिलेक्ट करेंगे, बीआर वाले बीआर सिलेक्ट करेंगे, या जो तीनों देना चाह रहे हैं वो बोथ वाला सिलेक्ट करेंगे, बीटेक बी प्लानिंग बीआर वाला। तो मुझे बीटेक, मैंने बीटेक सिलेक्ट किया हुआ है। तो बच्चों आपको ये फिल करना है आप किस सेशन एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई। अगर सिर्फ मार्च के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सिर्फ मार्च के लिए आपको फिल करना है। अगर बाद में आप अप्रैल के लिए भी देना चाहें तो बाद में आप अप्रैल के लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, या तीनों एक बार में फिल करना चाहें तो तीनों एक बार में भी फिल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में, वो आपको फिल करना है। अगर आप मलयालम है तो मलयालम लैंग्वेज में चाहिए तो आप मलयालम लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बंगाली में चाहिए तो बंगाली में भी आपका पेपर होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश। इसके बाद आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है। आप किस स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, हर एक स्टेट में एग्जाम सिटी भी आपको करना है कि आप किस सिटी में से एग्जाम देना चाह रहे हैं आप। तो पहले जो बेटा नियर अबाउट, अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो आपको वही सिटी चूज करना है। अगर आपको वो सिटी नहीं है तो आपके आसपास जहां पर आपको एग्जाम देने जाने में आसानी हो आपको वो सिलेक्ट करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, फिर भी अगर अगर नहीं मिलता है तो आपको सेकंड सिलेक्शन इस तरीके से करना है ताकि जहां आप आसानी से जा सकें और आप अपना एग्जाम दे सकें। तो बच्चों आपको अपनी एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। 10 क्वालिफाइड हैं आप या उसके इक्विवेलेंट जो भी आपके पास एजुकेशन डिटेल है वो आपको फिल करनी है। अगर आप 12 क्वालिफाइड हैं तो आपको 12 की सारी डिटेल फिल करनी है। अगर 12 क्वालिफाइड नहीं है, अगर आप अपेयरिंग है तो वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है। 10th में अगर आप पास हैं तो आपको पास फिल करना है, किस साल आपने पास किया हुआ है वो आपको फिल करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम आपको फिल करना है, किस स्टेट से आपने 12th किया हुआ है, रिजल्ट मोड क्या रहा है,
स्कूल बोर्ड क्या रहा है आपका, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम हुआ था, स्कूल टाइप क्या रहा है आपको, वो सारी डिटेल फिल करनी है। चलो बच्चों जल्दी से फिल कर लेते हैं। रिजल्ट मोड में अगर आपका रिजल्ट जो आया हुआ है सीजीपीए में आया हुआ तो आपको यहाँ पे सीजीपीए फिल करना है। अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया हुआ है तो आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, परसेंटेज। मोस्टली सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों का जो रिजल्ट आता है 10 का वो सीजीपीए में आता है, तो उन बच्चों को यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, सीजीपीए। और यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड के जो कैंडिडेट है उनको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर परसेंटेज। यहाँ पर आपको टोटल नंबर, कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, मोस्टली 600 का होता है अदर स्टेट के बच्चों के लिए, कितना स्कोर आपका रहा आपका वो आपको फिल करना है। आपको 10 की मार्कशीट में देखकर ही, जो 10 का आपका पासिंग सर्टिफिकेट है उसको देखकर ही आपको यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर आपको फिल करना है। आप इसके डिटेल फिल करने के बाद आपको 12 की सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। अगर आप ट्विंस हैं तो आपको वो फिल करना है। 12 की डिटेल फिल कर लेते हैं। यहाँ भी आपको रिजल्ट सिलेक्ट करना है। आपका रिजल्ट किसमें आया हुआ, परसेंटेज या सीजीपीए में। कॉलेज का नेम, हाँ 12th में आपको कॉलेज का नेम भी फिल करना है। आपका कॉलेज नेम क्या है वो आपको फिल कर देना है। कॉलेज का पिन कोड भी आपको फिल करना है, क्या आपका कॉलेज पिन कोड रहा है। इसके बाद आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी आपसे, वो आपको फिल करना है। अगर आप ट्विन है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है आपको। इसके बाद आपकी फैमिली डिटेल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, मदर, फादर और गार्जियन, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। फादर क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करना है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन, क्या ऑक्यूपेशन है वो आपको फिल करना है, सारी डिटेल आपको फिल करना है। क्या उनकी एनुअल इनकम है वो आपको फिल करना है। यहाँ का मदर का भी आपको फिल करना है। जो आपके गार्जियन है उनकी भी डिटेल आपको फिल करनी है। इसके बाद आप फाइनल सबमिट करना चाह रहे हैं, उसके बाद बच्चों क्या करना है, आपको सारी डिटेल आपको क्या करनी है, फिल करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप फाइनल सबमिट करना चाह रहे हैं तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन आपको सबमिट करना है। अगर आप ये करेक्ट नहीं फिल करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला। प्लीज सबमिट करते हैं हम लोग। सारी इन्फॉर्मेशन सही है हमारी, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल की। हाँ, अब आपको रिव्यू पेज ओपन होगा जिसमें आपको चेक करना है कि आपने जो भी डिटेल फिल की हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको फाइनल सबमिट करना है, और अगर आपकी इंफॉर्मेशन नहीं सही है, कुछ भी मिसप्रिंट या कोई स्पेलिंग आपकी गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा पर जाकर अपना डिटेल को फिर से करेक्ट कर सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं सारी इंफॉर्मेशन सही फिल हुई है या नहीं। तो मेरी सारी डिटेल सही फिल हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल सबमिट। हाँ, आपको देखना है आपने चेक किया है, क्या क्या चेक करना है आपको, माय नेम सब चेक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चेक का साइन करना है सारे बॉक्स पे। करने के बाद आप हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनल सबमिट करेंगे। उसी के बाद ही हमारा प्रोसेस क्या होगा आगे। चेक करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद हमने जो भी डिटेल की उसके बारे में हम लोगों को डिक्लेरेशन करना है कि मैंने जो डिटेल दी हुई है आपको वो हमारी इंफॉर्मेशन सारी करेक्ट है। और एट अ काउंसलिंग के टाइम, एट अ एडमिशन के टाइम हम आपको सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें सेम इंफॉर्मेशन होगी। एग्री करने के बाद हमको क्या करना है, फाइनल सबमिट करेंगे हम। इसके बाद हमारा क्या होगा, 2 स्टेप बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या अपलोड होने वाले हैं, आपका फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाले हैं, जिनका फॉर्मेट रहने वाला है जीपीजी फॉर्मेट भी अपलोड करना है, जिसकी साइज होनी चाहिए 10 KB मिनिमम और 200 KB मैक्सिमम। इससे कम का फॉर्मेट या तो दूसरा फॉर्मेट ना हो, और इससे कम या इससे मैक्सिमम फाइल साइज ना हो। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से कोई भी पिक करते हैं आगे। देखते हैं अपलोड होता है कि नहीं अपलोड होता है। और फाइनल सबमिट हो गया है। सारी जो फोटो साइज है हमारी वो बिल्कुल सेम है, सिग्नेचर के जो साइज होना चाहिए वो बिल्कुल सही है हमारा, और हमारा फॉर्मेट जो होना चाहिए जीपीजी फॉर्मेट होना चाहिए वो भी हमारा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल सबमिट करते हैं।
देखते हैं हमारा फाइल क्या है, कुछ मिस प्रिंट हो रहा है हमारा। तो क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे या उसको सही करेंगे। उसको करेक्शन करके हम लोग दूसरी फाइल चूज करते हैं जहाँ पर जो क्या हो, हमारा पूरा क्राइटेरिया फिल कर रहे हो कि 10 KB से कम ना हो और 200 KB से ज़्यादा ना हो। और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हमारा JPG फॉर्मेट होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, लिया हम लोगों ने, हम लोग यहाँ से साइन भी यहाँ पे अपलोड करना है हम लोगों को JPG फॉर्मेट में, जिसका साइज 10 से कम नहीं और 30 से ज्यादा नहीं। हम लोगों को फाइल को कन्वर्ट कर लेना है JPG फॉर्मेट में, वो भी मैं अभी आपको बता देने वाला हूँ कैसे आपको करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि हाँ मेरी फोटो सही से अपलोड हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, चेक एंड वेरीफाई करना है कि हाँ ये आपकी ही फोटो है कि नहीं है आपकी। उसके बाद आपको साइन भी चेक करना है कि आपके साइन है या नहीं। अगर है तो उसके बाद फिर से आपको सिक्योरिटी पिन सबमिट करके क्या करना है, आगे फॉर्म को फॉरवर्ड करना है। वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट हाँ मैंने सही अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब हमारे 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब हमारा क्या बचा हुआ, लास्ट स्टेप, जिसको बोलेंगे 4th स्टेप। तो इस स्टेप पे हम लोग क्या करना है, फॉर्म की फी पे करनी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने तीनों सेशन के लिए एक बार में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। आप चाहें तो अलग अलग भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मई के लिए, अप्रैल के लिए और मार्च के लिए। उसके लिए आपको अलग अलग फी सबमिट करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके क्या कर देना है, आपको अपनी फी पे कर देनी है। तीनों बार का फी, अगर तीनों बार का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कितनी फीस पे करनी होगी, 1950 रुपीज़। अगर आप वन टाइम सिर्फ मार्च सेशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 650 रुपीज़ आपको पे करना है। एग्जाम फी पे कर देंगे। इसके बाद हमारा क्या होगा, फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आप घर बैठे अपना पूरा फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो बच्चों पूरा वीडियो देखो आप और अपना पूरा फॉर्म फिल करो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।